जयताराम मेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी बिंदु है एरिया ऑफ लर्निंग। एरिया ऑफ लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम के क्षेत्र। पहला अधिगम का एरिया है रीडिंग, वो आपके 15 अंकों का होगा। राइटिंग एरिया है वो 13 अंकों का होगा। ग्रामर 15 अंकों की होगी। टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी द्वारा लागू प्रथम पाठ्य पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, वो 27 अंकों की होगी। और सप्लीमेंट्री बुक जो पूरक पुस्तिका है फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो 10 अंकों की होगी। अब अपन सेक्शन वाइज उस सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन है रीडिंग। रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत टू अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स। अनसीन का अर्थ होता है अपठित और पैसेज का अर्थ होता है गद्यांश। यानी आपके रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत 2 अपठित गद्यांश आएंगे 350 शब्दों के, और दोनों ही गद्यांश प्रोज पैसेज। प्रोज पैसेज का मतलब होता है गद्य पैसेज होंगे आपके गद्य संबंधी। वन फैक्चुअल एंड अदर डिस्कसिव। वन फैक्चुअल, फैक्चुअल का अर्थ होता है तथ्यात्मक, और डिस्कसिव का अर्थ होता है अप्रासंगिक। पहला पैसेज होगा वो तथ्यात्मक होगा, दूसरा पैसेज होगा अप्रासंगिक होगा। अब पैसेज फर्स्ट, पैसेज जो गद्यांश प्रथम आएगा वो 100 शब्दों का होगा, और उस 100 शब्दों के पैसेज में से आपको 6 क्वेश्चनों के आंसर देंगे। 6 क्वेश्चन में से प्रथम 2 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है बोध संबंधी। बोध संबंधी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और उन प्रश्नों को पढ़कर आपको उस पैसेज में से उन प्रश्नों के आंसर सेलेक्ट करके लिखने हैं। 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स। अंतिम 2 क्वेश्चन है वो सिमिलर समानार्थक पर्यायवाची शब्द एंड ऑपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द से संबंधित होंगे। अगला पैसेज है वो आपको 250 शब्दों का होगा, 250 शब्दों का पैसेज होगा। उस पैसेज में से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी ऊपर वाले पैसेज में 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, और सेकंड पैसेज में 3 मल्टीपल चॉइस यानी 3 बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन है वो बहुत संबंधी जानकारी के लिए उनके आंसर लिखने हैं पूरी 1 या 2 पंक्ति में। और अंतिम 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑन वोकैबुलरी, सिमिलर वर्ड्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स। वो ही पहले पैसेज की तरह अंतिम 2 क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से संबंधित क्वेश्चन उस पैसेज में से पूछे जाएंगे। तो ये दोनों पैसेज हैं, ये 6 नंबर का पैसेज है और ये 9 नंबर का पैसेज। तो जो रीडिंग सेक्शन है वो आपकी कितने अंकों की हुई? 15 अंकों की। 6 अंक का पहला पैसेज और 9 अंक का दूसरा पैसेज। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 1 अंक का होगा। सेक्शन बी राइटिंग। राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आपको लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 1 आउट ऑफ 2 लेटर राइटिंग से संबंधित 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और उन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और वो 80 वर्ड्स 80 शब्दों में। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से प्रकार के आएंगे? जैसे पहला है पर्सनल, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र जो फ्रेंड्स मित्रों को लिखा जाता है, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को लिखा जाता है, एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली परिवार के सदस्यों को
लिखा जाता है वो पर्सनल लेटर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है ऑफिशियल। ऑफिशियल का अर्थ होता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड हेड ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को जो पत्र लिखा जाता है वो ऑफिशियल लेटर की श्रेणी में। तीसरा है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रेंड्स को लिखा जा सकता है, रिलेटिव या मेंबर ऑफ फैमिली को लिखा जा सकता है, ऑफिशियल ईमेल भेजा जा सकता है, एडिटर को ईमेल भेजा जा सकता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को ईमेल भेजा जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरी अलग अलग दी हुई है और इन 3 कैटेगरियों में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन पर लेटर लिखना है। अगला क्वेश्चन है टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन। आउटलाइन दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में, आउटलाइन के आधार पर आपको स्टोरी राइटिंग करना है। स्टोरी राइटिंग में आपको आउटलाइन देखकर सबसे पहले हेडिंग लगानी है, हेडिंग लगाने के बाद में आपको स्टोरी लिखनी है और स्टोरी लिखने के बाद आपको नीचे मोरल अवश्य लिखनी है। तो स्टोरी राइटिंग होगी आपकी 4 अंकों की, लेटर राइटिंग होगा आपका 5 अंक। अगला क्वेश्चन है ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और ए विजुअल। वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक और विजुअल का अर्थ होता है दिखाओ। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई कार्य प्रेरक वस्तु, कार्य प्रेरक वस्तु। या तो आपको कुछ शब्द दिए हुए मिलेंगे या आपको कोई चित्र दिया होगा और उस चित्र या शाब्दिक आधार पर आपको एक शॉर्ट कंपोजिशन राइटिंग लिखनी है जो 60 वर्ड्स 60 शब्दों में। सेक्शन सी है ग्रामर, व्याकरण पर आधारित है, जिसमें पहला टॉपिक होगा टेंस। टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर टाइम बेस जो सेंटेंस है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4 अंकों के होंगे। अगला टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। अगला क्वेश्चन है कंजक्शंस। कंजक्शंस का अर्थ होता है योजक शब्द। 2 सेंटेंसों को किन्हीं शब्दों के द्वारा जोड़कर एक शब्द बनाना, जैसे दैट, सो दैट, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, एज वेल एज। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है, वो कंजक्शन की श्रेणी में आते हैं और 3 अंकों के। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हु, हुज, whom, which, where, when, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो उन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण करना है जो 2 अंकों का होगा। अगला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और क्रमवाच्य। परीक्षा के अंतर्गत आपको एक्टिव वॉइस पूछा दिया होगा और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है 2 अंकों का। अगला क्वेश्चन है फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। एग्जाम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा और क्वेश्चन को देखकर आपको उस क्वेश्चन के आधार पर आंसर दिया हुआ होगा और आंसर के आधार पर आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग का अर्थ होता है निर्माण, प्रश्न निर्माण करना। उत्तर को देखकर प्रश्न का निर्माण करना है या उत्तर के सामने क्वेश्चन टैग लगाना है, वो है 2 अंकों का। इस प्रकार आपकी ग्रामर है वो 15 अंकों की होगी। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक आधारित सेक्शन है ये, जिसमें प्रथम पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट। इसके प्रोज सेक्शन में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज लेसन्स इन 100 वर्ड्स, यानी गद्य भाग में से 2 गद्यांश लिए जाएंगे और प्रत्येक गद्यांश है वो 100 शब्दों का होगा और 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज। और प्रत्येक गद्यांश में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 प्रश्न है
वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। और 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, 2 प्रश्न है वो बहुत संबंधी ज्ञान के लिए होंगे। 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, 2 प्रश्न है वो शब्दावली आधारित होंगे जिनमें सिमिलर वर्ड्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे। अगला है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर। एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर का मतलब होता है प्रकृति में बहिर्मुखी आधारित किसी भी पार्ट में से प्रश्न पूछे जाएंगे। दो में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में वो क्वेश्चन होगा 5 अंकों का। अगला क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा। ड्रामा का अर्थ होता है नाटक। तो नाटक में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है आपको 20 शब्दों में। वो क्वेश्चन है 2 अंकों का। तो ये तो हुआ प्रोज सेक्शन गद्य भाग। अब है पोएट्री सेक्शन पद्य भाग। पद्य भाग में 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड फ्रॉम पोएट्री टू टेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बहुत संबंधी ज्ञान कराने के लिए, और एप्रिसिएशन का अर्थ होता है समालोचना संबंधी ज्ञान कराने के लिए। 2 एक्सट्रैक्ट अवतरण या पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से एक अवतरण पर आधारित प्रश्न है वो हल करना है। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रिटेशंस ऑफ थीम। थीम का मुख्य विषय वस्तु की इंटरप्रिटेशंस यानी व्याख्यात्मक करने के आधारित प्रश्न है, जिनके 3 में से 2 क्वेश्चन करने और उनके आंसर लिखना है 20 शब्दों। अब सप्लीमेंट्री बुक पूरक पुस्तिका है फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पद चिन्हों के निशान। उस पुस्तक में से 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 2 में से एक क्वेश्चन करना है जिसका आंसर देना है 60 शब्दों में, और वो क्वेश्चन है 4 अंकों का। और 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 20 शब्दों में लिखना है, और वो है 4 अंकों का। और अंतिम 2 प्रश्न है वो 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यूज्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स। फैक्चुअल का अर्थ होता है तथ्यात्मक, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। तथ्यात्मक पहलुओं पर आधारित प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, इसीलिए 2 अंक है। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री बुक है वो 10 अंकों की है, और जो फर्स्ट फ्लाइट पुस्तक है वो 27 अंकों की है। तो इस प्रकार हमारा सेक्शन ए, बी, सी और डी 4 भागों में इंग्लिश के सिलेबस को बांटा गया।